Hello बच्चों, let's see the question. The question says the average speed of gas molecule is V at pressure P. If by keeping temperature constant, the pressure of the gas is doubled, then average speed will become. Right? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर को डबल करना है. तो एवरेज स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा ये निकालना है यहाँ पर. सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें पता है जो एवरेज स्पीड होती है. सो वी नो दैट एवरेज स्पीड दैट इज v इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 8RT बाय mNA और पाई. राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड. और जनरली हमने इसको ऐसे याद कर रखा होता है 8RT बाई पाई, और ये होता है यहाँ पर कैपिटल एम. कैपिटल एम को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है एम इंटू एन ए से. एन ए यहाँ अवोगाद्रो नंबर. ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं. देखिए कि आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन यू नो दैट पीवी इज इक्वल्स टू आरटी एनआरटी. तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. और अगर मैं एक मोल के लिए बात करूं तो ये हो जाता है RT फॉर 1 मोल. देयरफॉर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पर तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है. तो यहां से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो वी एवरेज जो वैल्यू होती है, एवरेज स्पीड की वैल्यू, वो बन जाती है 8PV बाई mNA5. ये वैल्यू हमारी बन जाती है. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए 8 कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल करके कंपैरिजन देखना है कितने गुना बढ़ जाती है. ठीक है. तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू बता देता हूँ. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो P है हमारा, P इज प्रेशर, V ओवर हियर इज अवर वॉल्यूम, स्मॉल m जो बच्चों यहाँ पर हमारा है, दैट स्मॉल m इज द मास. ओके. और Na जो है बच्चों यहाँ पर, ये हमारा क्या है, अवोगाद्रो नंबर. ठीक है. दिस इज अवर अवोगाद्रो नंबर. ठीक है. और पाई आप जानते हैं, पाई कांस्टेंट है. ठीक है. जब हम कैपिटल एम की बात करते हैं तो होल गैस की बात करते हैं, यहाँ पर स्मॉल एम है, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल एम के लिए इसे मास को रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे. तो फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस एज V1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ओके. तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी. सो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई स्मॉल mNA5. दिस इज अंडर स्क्वायर रूट. राइट. नाउ अब हम कहा गया यहाँ पर कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डबल. राइट बच्चों. तो प्रेशर हमारा क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया कांस्टेंट टेम्परेचर. तो वैल्यू हमारी क्या मिल जाती है, P1 V1 बराबर P2 V2. ठीक. फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज V2 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, V2 बिकम्स P2 V2 बाई स्मॉल mNA5. ये वैल्यू हमारी V2 की हो गई. अब हमें पता है बच्चों कि अगर आप देखें यहां पर कंपैरिजन करके तो दोनों वैल्यूज ही यहां पर सेम है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2. देयरफॉर जो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी कि एवरेज स्पीड जिसको मैं V मान रहा हूं, सो एवरेज स्पीड विल बी, जो कि अगर मैं मान लू V एवरेज स्पीड, अगर पहले हमारी V थी तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर वी कैन से V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V. सो V हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगी, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.